हवस का मारा आदमी इस औरत के प्यार में पागल हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो एक वैम्पायर है। जूना एक जवान औरत है जो अकेली रहती है और अपना दिन पुरानी हॉलीवुड क्लासिक्स देखकर बिताती है, पर सच्चाई ये है कि वो एक वैम्पायर है। आयरीन, उसकी हाउसकीपर, दिन में उसका ध्यान रखती है जब वो सोती है। एक दिन वो एक डीवीडी रेंटल शॉप जाती है। जब वो दुकान में घूम रही होती है तो वो एक हैंडसम जवान लड़के को देखती है। वो भी उसे देखता है और दोनों तुरंत एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर जल्द ही जूना मुंह मोड़ लेती है और दुकान से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे बाहर रुकना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। जब वो इंतजार कर रही होती है तब वो आदमी वहाँ आता है और अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका नाम पाओलो है। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बात करने लगते हैं। पाओलो कहता है कि वो एक राइटर है और वो एक दोस्त के घर में रह रहा है एक नया नॉवेल लिखने के लिए, और जूना कहती है कि वो भी अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रह रही है। वो यह भी कहती है कि उसकी स्किन कंडीशन उसे धूप में जाने नहीं देती। पाओलो जूना के साथ उसके घर लौट आता है। दोनों एक फिल्म साथ में देखते हैं और धीरे धीरे वे करीब आने लगते हैं। पाओलो उसे सेड्यूस करने लगता है और वो भी हार मानने लगती है, पर अचानक उसे याद आता है कि वो कौन है और वो उसे जाने को कहती है। पाओलो कहता है कि वो जाएगा, पर यह उनकी कहानी का अंत नहीं है। जूना अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करती है, पर वो पाओलो के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। पाओलो का हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है, पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे वापस पाने की कोशिश कर रही है। वो जूना को फोन करता है, पर आयरीन फोन उठाती है और कहती है कि वो उससे बात नहीं कर सकता। वो पास के एक बार में जाता है जहाँ वेट्रेस उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो जूना के बारे में सोचता रहता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। पाओलो उसे फोन करता है, पर जूना फोन नहीं उठाती, इसलिए वो बिना बताए उसके घर चला जाता है। वो उससे अंदर आने की भीख मांगता है, पर जूना मना करती है और कहती है कि यह उसकी बीमारी की वजह से है। पाओलो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है, और दोनों किस करने लगते हैं। अचानक जूना पाओलो को काट लेती है और खून बहने लगता है। वो पीछे हट जाती है और तभी वो उसके वैम्पायर टीथ देख लेता है। वो दरवाजा बंद करती है और वो चला जाता है। पाओलो शीशे में देखता है कि वो बुरी तरह घायल है। वो ग्रोसरी स्टोर में होता है जब उसका एजेंट उसे फोन करता है। एजेंट कहता है कि वो नॉवेल पर ध्यान दे क्योंकि यह एक बड़ी हिट होने वाली है। अचानक उसे एक औरत दिखती है जो जूना जैसी लगती है, पर वो जूना नहीं होती। पाओलो उसके घर दोबारा जाता है और उससे दरवाजा खोलने को कहता है। जूना उससे कहती है कि उसका दिल छूकर महसूस करे, पर जब वो कोशिश करता है तब उसकी धड़कन नहीं मिलती क्योंकि वो इंसान नहीं है। उसे अब भी विश्वास नहीं होता, पर जूना कहती है कि वो साबित करेगी। वो खुद को बेडपोस्ट से बांध लेती है और पाओलो से कहती है उसके साथ वो इंटीमेट हो। दोनों करीब होते हैं और जूना ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और उसके दांत बढ़ने लगते हैं। वो पाओलो से कहती है कि उससे दूर रहे। पाओलो उसे छुड़ाता है और वो टूट जाती है और रोती है। पाओलो उसे संभालता है और उसे फिर से किस करता है। दोनों साथ में सोते हैं और इसी दौरान वो पाओलो को काट लेती है। दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। वो कहती है कि यह घर एक अभिनेत्री जेनिया का है और आयरीन को एक ब्लड डिसऑर्डर है जो उसे वैम्पायर्स के बीच टेम्पटेशन क्रिएट करने से रोकता है। वो कहती है कि अगर पाओलो वैम्पायर के नियमों का पालन करेगा तो वो अमर बन जाएगा। पाओलो एक जिंदा हिरन का शिकार करने के लिए ललचाता है, पर जूना कहती है कि वो सिर्फ मरे हुए जानवर का खून पिए क्योंकि उनका समुदाय जीवित प्राणियों के खिलाफ हिंसा नहीं करता। जूना की बहन मीमी कहानी में आती है जो लापरवाह है और निर्दोष लोगों को मारना उसकी एक लत है। पाओलो वापस आता है और देखता है कि जूना ने उसके लिए खाना बनाया है। वो कहती है कि उसे कम से कम एक बार शिकार करना चाहिए क्योंकि यह उनकी फितरत है। दोनों बाहर जाते हैं और पाओलो फंसाए गए जानवरों का शिकार करता है जो वैसे भी मर जाते। एक दिन जब वो बात कर रहे होते हैं, मीमी वहां आ जाती है। वो कहती है कि जेनिया ने उसे एक हफ्ते के लिए रुकने दिया है जब तक उसका नया घर तैयार हो रहा है। वो भी पाओलो से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है जो जूना को पसंद नहीं आता। तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और पाओलो मीमी से पूछता है कि वो नए घर क्यों जा रही है। मीमी कहती है कि जहां वो पहले रह रही थी वहां लोग उस पर शक करने लगे थे, इसलिए उसे शिफ्ट होना पड़ा। पर जूना को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो जानती है मीमी किस हद तक जा सकती है। पाओलो सोचता है कि मीमी इतनी बुरी नहीं है, पर जूना कहती है कि वो जल्द ही समझ जाएगा वो क्या है। एक दिन चिलिंग के दौरान मीमी जूना से पूछती है कि क्या उसने पाओलो को वैम्पायर बना दिया है, तो वो कहती है हाँ। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पर मीमी गुस्से में कहती है कि जूना भी उससे अलग नहीं है क्योंकि उसने भी पाओलो को वैम्पायर बना दिया और अब उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जूना जेनिया को कॉल करती है और कहती है कि मीमी उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो सबके लिए दिक्कत बन जाएगी। जेनिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए मीमी को झेल ले और फिर वो वापस आ जाएगी, जिससे जूना मान जाती है। एक रात डिनर के दौरान पाओलो जूना से कहता है कि उसने कुछ पैसे बचाए हैं और उन्हें कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। पहले तो जूना झिझकती है, पर फिर वो मान जाती है। एक रात मीमी एक पब में जाती है और एक लड़के को सेड्यूस करती है। वो उस लड़के को बार के बाहर एक सुनसान गली में ले जाती है। दोनों मेक आउट करने लगते हैं, पर फिर मीमी उसका गला चीरकर उसे मार देती है।
जूना और पाओलो भी इंटीमेट होने लगते हैं, पर जल्दी ही पाओलो कमजोर पड़ जाता है। दोनों फिर बाहर शिकार के लिए जाते हैं और जानवर का खून पीकर वापस स्टेबल होते हैं। पाओलो एक मरे हुए जानवर को दफना रहा होता है जब मिमी वहां आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। पाओलो उसे इग्नोर करता है, पर मिमी जिद्दी है और कहती है कि वो जो चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है। जूना और पाओलो एक पार्टी में जाते हैं जो ज़ेनिया के घर में है। वहाँ उनकी मुलाकात और भी वैम्पायर्स से होती है जो दुनिया भर से आए हैं और सब पाओलो के साथ बहुत वार्म और वेलकमिंग होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब मिमी भी वहाँ आ जाती है। ज़ेनिया ने पार्टी के लिए सिंथेटिक ब्लड का इंतजाम किया है, पर सब परेशान होते हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। सब इंसानों से फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वे कभी भी वैम्पायर्स को अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे। अचानक सब देखते हैं कि मिमी पार्टी से गायब है। मिमी एक कपल को घर ले आती है और उनके साथ सोती है। जूना वापस आती है और कपल को वहाँ से निकल जाने को कहती है और बताती है कि मिमी को एक मेडिकल कंडीशन है जो संक्रामक है। कपल तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वे बाहर वेट करते हैं क्योंकि उन्हें उबर नहीं मिल रहा होता। अचानक उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और लड़का वहाँ जाता है चेक करने के लिए। लड़की उसकी चीख सुनती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिमी उसका पीछा करती है और जैसे ही उसे पकड़ती है उसे भी मार देती है। कैब ड्राइवर घर के पास आता है और पूछता है कि क्या किसी ने उबर बुक किया था। जूना समझ जाती है कि मिमी ने क्या किया है और उसे सामना करने जाती है। वो मिमी से कहती है कि उसकी जिंदगी से दूर रहे, पर मिमी उसे गर्दन से पकड़कर दीवार पर उठा लेती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि जूना डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देती है और मिमी वहाँ से चली जाती है। पाओलो का एजेंट बेन पाओलो से मिलने आ रहा है क्योंकि पब्लिशर्स उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं। वो एक बार में जाता है जहाँ वेट्रेस बताती है कि पाओलो जूना के साथ रह रहा है। वो उनके घर चला जाता है जो पाओलो को पूरी तरह से शॉक कर देता है। सब डिनर करने बैठते हैं, पर जूना बार बार टेबल पर फ्रेश ब्लड की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बेन पाओलो को नए रूप में देखकर खुश होता है। जब वो टेबल से उठने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा नशे में होता है और पूछता है कि क्या वो रात यही रुक सकता है। पाओलो श्योर नहीं होता, पर जूना उसे रुकने को कहती है और उसे गेस्ट बेडरूम में सोने के लिए कहती है। रात को जब बेन सोने जा रहा होता है तो उसे लगता है कोई उसका दरवाजा खोल रहा है। सुबह जूना उठती है और बेन को चेक करने जाती है, पर बेडरूम खाली होता है। फिर उसे बेड के नीचे बेन के कपड़े मिलते हैं जो खून से भीगे होते हैं और वो समझ जाती है कि इसमें मिमी का हाथ है। जूना तुरंत ज़ेनिया को कॉल करती है और कहती है कि मिमी को वो घर से चले जाने को कहे। वो कहती है कि मिमी लोगों का शिकार कर रही है और उन्हें रेजरेक्ट होने के लिए छोड़ रही है। पर जब ज़ेनिया सबूत मांगती है, जूना कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ज़ेनिया कहती है कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ कुछ दिनों के बाद मिमी अपने रास्ते चली जाएगी। वो रात ज़ेनिया के ब्रॉडवे प्ले का शो होता है। जूना और पाओलो उसे उसके शानदार शो के लिए बधाई देते हैं। तभी मिमी भी वहाँ आ जाती है। पाओलो ध्यान बनाए रखने की कोशिश करता है, पर ह्यूमन प्रेजेंस उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। एक जवान फैन ज़ेनिया का ऑटोग्राफ लेने के लिए बाहर इंतजार कर रही होती है। ज़ेनिया अपनी कार तक जाती है और मिमी उस लड़की को देख लेती है। वो कहती है कि अगर वो चाहे तो मिमी उसकी मुलाकात ज़ेनिया से करवा सकती है और उसका सपना पूरा हो सकता है। एक दिन जब पाओलो शावर ले रहा होता है, मिमी वहाँ आ जाती है। वो उसे सेड्यूस करने लगती है और पाओलो मना नहीं कर पाता। दोनों साथ सोते हैं। उसके बाद मिमी कहती है कि उसने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। पाओलो अपना सामान पैक करने लगता है और जूना से कहता है कि ज़ेनिया ने उनके लिए तुरंत देश छोड़ने का इंतजाम कर दिया है और वे रोम जा सकते हैं। मिमी उस लड़की को ज़ेनिया के फ्लैट ले जा रही है। लड़की पूछती है कि शायद ज़ेनिया नाराज हो सकती हैं, पर मिमी कहती है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं है। दोनों ज़ेनिया के घर पहुंच जाते हैं, पर ज़ेनिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। दोनों बात करते हैं, पर ज़ेनिया मिमी को किचन में ले जाती है। वो कहती है कि मिमी को उस लड़की को वहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो एक वर्जिन टीनेजर है और उसके जैसे के साथ रहकर प्यास कंट्रोल करना नामुमकिन है। मिमी कहती है कि जैसे ही ड्रिंक खत्म होगा वे चले जाएंगे। दोनों ड्राइंग रूम में लौट आते हैं और लड़की मिमी का शुक्रिया करती है कि उसने उसे भीड़ से चुना। ज़ेनिया समझ जाती है कि यह सब मिमी का जाल था और उसने जानबूझकर किया है। मिमी उस लड़की को पानी का ग्लास देती है, पर उस ग्लास का कोना टूटा होता है जिससे लड़की के होंठ कट जाते हैं और यह मिमी ने जानबूझकर किया होता है। ज़ेनिया अपना कंट्रोल खो बैठती है और ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो लड़की से कहती है कि जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती वो रुके। मिमी उन्हें घर में अकेला छोड़ देती है। ज़ेनिया उस लड़की पर अटैक करती है, उसका सारा खून पीती है और उसे मार डालती है। मिमी वापस आती है और कहती है कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी, पर सिर्फ एक शर्त है कि वो जूना के साथ रहेगी और ज़ेनिया उसका सपोर्ट करेगी। पाओलो कहता है कि नई जिंदगी के शुरू होने से पहले उसे जूना के सामने कुछ सच रखना है। फिर वो सब कुछ बताता है जो उसके और मिमी के बीच हुआ था। जूना दिल से टूटती है, पर कहती है कि उसे भी कुछ कन्फेस करना है। वो कहती है कि बेन को मिमी ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा था। मिमी घर लौट रही होती है, पर अचानक एक हिरन रास्ते में आ जाता है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो कार से बाहर निकलती है, पर इतनी बुरी तरह से जख्मी होती है कि चल नहीं पाती।
वो रेंगते हुए घर जाने की कोशिश करती है, पर सूरज निकलने लगता है और धीरे धीरे वो जलने लगती है। आयरीन वहाँ आती है और मीमी उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगती है, पर आयरीन कुछ नहीं करती और उसे जलते हुए देखती है। जूना और पाओलो रोम जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और अपनी नई जिंदगी के लिए उत्साहित होते हैं। दोनों आयरीन का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनका ख्याल रखा, पर अचानक उन्हें मीमी एक कचरे के बैग के अंदर दिखती है। आयरीन कहती है कि वो उसका ध्यान रखेगी और दोनों को अलविदा कहती है। पाओलो और जूना एक दूसरे को किस करते हैं, एक नई जिंदगी की उम्मीद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे क्या देखना पसंद करेंगे, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।